अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली हुसैन है। मैं तहसील सुई ज़िला डेरा बुगटी से आपसे मुखातिब हूँ। सर, मुझे हेपेटाइटिस बी का मर्ज़ जो है ना ज़ाहिर हुआ 2020 में। फिर मैंने डॉक्टर साहब से रुजू किया, रहीमिया खान में होते हैं मोइन अख्तर साहब। तो उन्होंने मुझे पीसीआर करने को कहा। तो जब मैंने पीसीआर करवाई तो वहाँ जरासीम का लोड 10 था। तो फिर डॉक्टर साहब ने टेनेफोबी टैबलेट की दवाई मुझे जो है न खाने को कहा। तो तकरीबन सर मैं वो अभी तक खा रहा हूँ। तो मेरा लेटेस्ट पीसीआर भी नेगेटिव है। और सर मेरा जो है ना HbEAg टेस्ट ये भी नेगेटिव है सर। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने मज़ीद 3 साल तक ये दवाई खानी है। और फिर डॉक्टर साहब ने मुझे तकरीबन 3 महीना पहले सर हेपेटाइटिस डी का पीसीआर का करने को कहा, वो नेगेटिव था। लेकिन जो हेपेटाइटिस डी का स्क्रीनिंग टेस्ट था वो सर पॉजिटिव था। तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हेपेटाइटिस बी का जरासीम एक्टिव होने का कोई ख़तरा है या नहीं है, क्योंकि मेरा हेपेटाइटिस बी का पीसीआर तो नेगेटिव है। और सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये दवाई मैं मज़ीद 3-4 साल तक खाऊं या उसको बंद करूं। तो ये सवाल है सर मेरा, आप प्लीज़ मेरी जो है ना आप रहनुमाई फरमाएं। थैंक यू आपका सवाल का। देखें, हेपेटाइटिस अभी तक जो आपने इलाज किया है माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है और उसका आपको फ़ायदा भी हुआ है कि आपका जो हेपेटाइटिस बी का पीसीआर है वो नेगेटिव है। और दवाई भी जो आप खा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में तो आपको इस दवाई को खाते रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक हेपेटाइटिस बी की जो दवाइयाँ हैं ये खानी ही पड़ती हैं, क्योंकि अगर दवाई को बंद कर दिया जाए तो फिर उसके 6-8 महीने के बाद पीसीआर दोबारा पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस बी की दवाइयाँ अभी तक अवेलेबल हैं इसके इलाज के लिए, ये हेपेटाइटिस को रेडिकेट नहीं करती। रेडिकेशन का मतलब है कि हेपेटाइटिस को आपके जिस्म से जिस तरह जड़ से ख़त्म करना होता है उस तरह नहीं करती। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो आपके लिवर के सेल्स के अंदर या आपके जो खून के खलिए रेड सेल्स होते हैं उसमें कहीं ना किसी बहुत हल्की मिकदार में बाकी रह जाता है। ऑल्दो वो पीसीआर आप नॉट डिटेक्टेड ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में वायरस बिल्कुल साइलेंट या जिस तरह कहते हैं ना कि सो गया हुआ है उस फॉर्म में होता है। और अगर दवाई को बंद कर दिया जाए तो कुछ अरसे के बाद ये दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। हेपेटाइटिस बी में अगर आपका सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो जाए तो फिर दवाई को बंद किया जा सकता है। सरफेस एंटीजन हार्डली 2 से 2.5% लोगों का नेगेटिव होता है। दैट मीन्स कि अगर हेपेटाइटिस बी के 100 लोगों को ये टेनोफोवीर की ट्रीटमेंट दी जाए तो और इसी तरह 2 साल तक दी जाए तो मे भी उनमें से 2 से 3 लोगों का हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव होगा। ये सरफेस एंटीजन का नेगेटिव होना जो है ये है बेंचमार्क। इसकी बुनियाद पे आप दवाई बंद कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये बहुत कम लोगों में ये चीज़ अचीव होती है इसलिए ज़्यादातर लोगों में पीसीआर नेगेटिव ज़रूर हो जाता है। आपका जिस तरह फरमाया आपने कि ई एंटीजन भी नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मेरी नज़र में आपको दवाई जारी रखनी चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए। मेडिकल कम्युनिटी में रिसर्च काफ़ी हो रही है। हमें उम्मीद है कि 2-4-5 सालों तक शायद कुछ ऐसी दवाइयाँ आ जाएंगी जिससे हेपेटाइटिस बी कुछ अर्सा वो दवाई खाने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह ये हेपेटाइटिस सी या काला यरकान में हुआ कि अब इसकी दवाई आप 3 से 6 माह खाते हैं उसके बाद ये वायरस ख़त्म हो जाता है और आपको ओवर ईयर्स दवाई नहीं खानी पड़ती। लेकिन हेपेटाइटिस बी में मेरा ख्याल है कि आपको कंटिन्यू करनी चाहिए।